माघ वद्य 1 शके 1380 ईएस 1428 में नृसिंह सरस्वती श्री शैल्य यात्रा के कारण करदली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में वे 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बांबी निर्माण किया। उस जंगल में एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बांबी पर गिरी तथा श्री स्वामी बांबी से बाहर आए। वहां से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वे मंगलवेढ़ा रहे। तदुपरांत पंढरपुर, मोहोल, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। वहां पर उनका निवास अंत तक अर्थात शके 1800 तक था। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्रीवल्लभ तथा नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नृसिंह सरस्वती हैं अर्थात दत्तावतार हैं। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्तों को आज भी इसकी अनुभूति आती है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में ईएस 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, जनजागृति का कार्य किया। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सार सर्वस्व समझ के अर्पण करेगा, उन नित्य उपासना करने वाले मेरे प्रिय भक्तों का मैं सब प्रकार से योग क्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्तों को ऐसा आश्वासन दिया। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण आंबे जोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार से काठेवाड़ के जीविक क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तदुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। स्वामी जी ने मंगलवेढ़ा स्थित बसप्पा का दारिद्र्य नष्ट किया। उसके लिए सर्पों को सुवर्ण में बदल दिया। उस गांव के बाबाजी भट्ट नाम के ब्राह्मण गृहस्थ का सूखा कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के अंधे ब्राह्मण के नेत्रों की ज्योति वापस लाई। स्वामी समर्थ ने ये सारे चमत्कार लोगों में भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आत्मिक एवं पारमार्थिक ऐश्वर्य हेतु तथा दूसरों के सुख में सुख मानने वाले होते हैं। स्वामी समर्थ ने समाज की दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट कर सत विचारों की पुनर्स्थापना की। दुखी एवं पीड़ित लोगों पर कृपा की वर्षा की। इच्छुक भक्त सदा स्मरण करें, ऐसा अनुभव देकर उन्हें प्रेम बंधन से अपना लिया। स्वामी समर्थ की दृष्टि में धनवान तथा निर्धन सब एक जैसे ही थे। उन्हें सीधा साधा भोला भक्तिभाव बहुत अच्छा लगता था। उनके हृदय में सामान्य लोगों के लिए बहुत प्रेम था। स्वामी समर्थ बहुत तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर कोटि सूर्यों का तेज शोभायमान होता था। उनके नेत्रों में अपरंपार करुणा थी। भक्तों पर आए संकट वे दूर करते थे। एक बार स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु अक्कलकोट के महाराज मालोजी राजे हाथी पर बैठकर आए थे। उन्होंने जब स्वामी समर्थ के चरणों पर मस्तक रखा तो स्वामी जी ने मालोजी राजे के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया तथा कहा, तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे घर में, उसका यहां क्या काम? हम ऐसे बहुत से राजा बनाते हैं। तब से मालोजी राजे स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु पैदल ही आते थे। अक्कलकोट संस्थान के मानकरी सरदार तात्या भोसले जी का मन संस्थान से संसार से ऊब गया। तब वे स्वामी समर्थ के चरणों में रहकर भक्तिभाव से उनकी सेवा करने लगे। एक बार वे स्वामी समर्थ के निकट बैठे थे, तब स्वामी जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तात्या भोसले जी ने स्वामी समर्थ से प्रार्थना की, मुझे आपकी ओर सेवा करनी है। तात्या भोसले जी ने यमदूत को देखा तथा वे डर गए। अपने भक्त की तड़प देखकर स्वामी समर्थ ने यमदूत से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना। उस आएर बैठे बैल को ले जाओ। उस बैल के प्राण गए तथा वह भूमि पर गिर गया। स्वामी समर्थ द्वारा अपने रूप में तथा भक्त को उसके इच्छित देवता के रूप में दर्शन देने की जानकारी अनेक कथाओं द्वारा ज्ञात होती है। द्वारकापुरी में सूरदास नाम के महान कृष्ण भक्त रहते थे। सूरदास जन्मांध थे। सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन हो, यह उनकी बड़ी इच्छा थी। स्वामी समर्थ सूरदास के आश्रम में जाकर खड़े हो गए तथा सूरदास को आवाज दी। कहा, तुम जिसके नाम से आवाज दे रहे हो, देखो वह मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। सूरदास, जरा देखो,
इतना कहकर समर्थ ने उनके दोनों नेत्रों को हस्तस्पर्श किया। तभी सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तथा उन्हें शंख, चक्र, गदाधारी श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पर स्वामी समर्थ ने उन्हें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए तथा स्वामी समर्थ से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त कीजिए। स्वामी समर्थ ने सूरदास को तुम ब्रह्मज्ञानी बनोगे यह आशीर्वाद दिया। जगह जगह पर स्वामी समर्थ के अगणित भक्त हैं। 1878 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, किंतु मैं गया नहीं हूं, हमेशा आपके साथ हूं। उनका यह वचन भक्तों का आधार है।